कि टेस्ट सीरीज उसके लिए है, आंसर राइटिंग कोई कितना भी बोल ले कि मैं करता हूँ करती हूँ, लेकिन सच तो ये है जिससे आप ये चेक कर सकते हो कि आपकी एग्जाम के लेवल की तैयारी है कि नहीं। हर टॉपर ने आकर 3 बातें कही हैं, यहाँ पर हो कहीं पर भी हो, हमने बहुत सारे आंसर लिखे, हमने ढेर सारे, तो आपको टेस्ट सीरीज देनी ही चाहिए, चाहे कोई भी हो, यहाँ हो बाहर हो कहीं पर भी हो। टेस्ट सीरीज लेने से क्या फायदा है? देखो, मैंने आपको पहले से बताया था कि 2 टेस्ट सीरीज होती हैं मेंस की। एक मेंस के दौरान, ड्यूरिंग मेंस, यानी फरवरी से जून के बीच, और ये चूंकि जून में मेंस होता है तो ये मेंस ओरिएंटेड होती है और शॉर्ट टर्म होती है। शॉर्ट टर्म मतलब इसमें ज्यादा टाइम नहीं होता। मार्च में शुरू हुई तो मार्च अप्रैल मई 3 महीने मिलते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 3 महीने की होती है। इसके बाद एक होता है जून से लेकर अक्टूबर एंड तक, तो जून जुलाई सितंबर अक्टूबर, मतलब जून से शुरू किया तो ये लगभग 4 से 5 महीने का होता है, इसलिए इसको मेंस ओरिएंटेड नहीं लॉन्ग टर्म कहा जाता है। इसमें गैप ज्यादा मिलता है। गैप समझ रहे हैं ना, मतलब पेपर्स देने के बीच गैप। मैंने कहा है कि टेस्ट सीरीज उसके लिए है जिसने या तो कोर्स पूरा कर लिया है एक बार, या लगभग 70% कोर्स पूरा कर चुका है, या 50% किया है लेकिन अगले साल दिए बिना उसका काम नहीं चलेगा। तीसरा पॉइंट समझ रहे हैं ना, मतलब उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो पहले कोर्स पूरा करे फिर अटेम्प्ट दे, तो मतलब अभी आधा हो गया है लेकिन उसको अगला अटेम्प्ट देना जरूरी है। यदि इन दोनों लेवल पर आप हैं कोर्स के, तो आपको टेस्ट सीरीज देनी ही चाहिए, चाहे कोई भी हो, यहाँ हो बाहर हो कहीं पर भी हो, क्योंकि आप चेक कैसे करोगे कि आपने वो किया हुआ है, मतलब तैयारी आपकी सही है। यहाँ तो एक महीने में, जैसे अभी पेपर 7 पार्ट 1 का टेस्ट हो जाएगा अगले हफ्ते, लेकिन उसके बाद फिर 1 महीने बाद कोई टेस्ट होगा, तो ये टेस्ट सीरीज आपके रेगुलर प्रिपरेशन को चेक करेगी। ये तभी हो सकता है जब आप, हो सकता है कोई ऐसा पेपर दो जिसको आपने पढ़ा ही नहीं है, तो यदि आपका 50% कोर्स ही अगले साल फरवरी तक हो पा रहा है लेकिन आपको एग्जाम देना है, तो मैं मानकर चल रहा हूं हमारे कई स्टूडेंट ऐसे रहे हैं जिन्होंने क्लास को से इतर जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं या वो सब्जेक्ट जो बाद में पूरे होंगे उसको उन्होंने सेल्फ प्रिपेयर किया हुआ है, और सेल्फ प्रिपेयर किया हुआ है तो फिर वो टेस्ट दे सकते। तो टेस्ट देना कभी भी गलत नहीं है। टेस्ट देना ही वो तरीका है जिससे आप ये चेक कर सकते हो कि आपके एग्जाम के लेवल की तैयारी है कि नहीं। आंसर राइटिंग कोई कितना भी बोल ले कि मैं करता हूँ करती हूँ, लेकिन सच तो ये है कि वो रेगुलर नहीं हो पाता। आप में से शायद ही कोई हो जिसने हर हफ्ते आंसर राइटिंग की हो, दिन तो छोड़ दो, मैं क्या कह रहा हूँ, हर हफ्ते कर ली हो रेगुलरिटी से, तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो मिस हो जाता है, मैं जान रहा हूँ। तो फिर एक ही जगह है जहां पर आंसर राइटिंग की, तो आप टेस्ट को टेस्ट सीरीज लेते हो, मैं कहता हूँ वो क्या है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। क्योंकि जब आप लिखते हो तभी आपको पता चलता है टाइम पे हो रहा है कि नहीं, स्पेस कितना यूज हो रहा है, स्पीड है कि नहीं, तो उन सबको चेक करने का तरीका तो यही है। हर टॉपर ने आकर 3 बातें कही हैं, यहाँ पर हो कहीं पर भी हो, हमने बहुत सारे आंसर लिखे, हमने ढेर सारे PYQs लगाए, मतलब टेस्ट सीरीज दी। तो अब जब सारे लोग यही कहते हैं तो निश्चित तौर पर इसका इंपॉर्टेंस तो है।